अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जी बच्चे। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिपीट करने जा रहे हैं, तो वजह से सुने आज इसके साथ, क्योंकि आपको पता है कल मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करवाया था, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इसको दोबारा इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह घर से तैयार करें और इसके सिंपल सेंटेंसेस जो हैं, सिंपल 10 फ़िक्रे आप सिंपल के बनाएं और 10 ही आप नेगेटिव के बनाएं। इसी तरह आप लोगों ने इंटेरोगेटिव के और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बना के घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्योंकि टेंस रिपीट करने का मतलब यही है कि आप इसकी घर में अच्छी तरह तैयारी करें। टेंसेस की जितनी आप प्रैक्टिस करें इतने आते हैं। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे टेंसेस नहीं आएंगे। इसलिए मेरा जो मेन टारगेट है वो यही है कि आप लोगों को दोबारा करवाने का मेन मकसद ही यही है, ठीक है? इसलिए आज मैं रिपीट करता हूँ इसको दोबारा, तो तवज्जो से सुने। इसकी इंडिकेशन जो है, इसकी पहचान है उर्दू में और इंग्लिश में दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो हमारे पास सेंटेंस है वो भी रिपीट करने लगा हूँ। इसी के साथ हम आगे और भी काम करेंगे, ठीक है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ़िल मुस्तकबिल सादा को कहते हैं। उर्दू में पहचान कुछ इस तरह है, हमेशा उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आता है। मिसाल मैंने यहाँ पर दी हुई है बच्चों, मैं क्रिकेट खेलूँगा। मैं क्रिकेट खेलूँगा, यानी इसका मतलब ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है उसके उर्दू की पहचान हमेशा उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर गा, गी, गे आता है। यहाँ पे अगर मिसाल में देखें, मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो आखिर पे क्या आ गया? गाफ अलिफ गा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ इंग्लिश में पहचान की तरफ, रिपीट करते जा रहे हैं इसको। इंग्लिश में पहचान की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास मैं एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर से इसकी पहचान आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बच्चे दो किस्म के होते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट दो किस्म के हैं, यानी आई और वी को आप सेपरेट करेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे, बाकी ही, शी, इट, यू, दे और एनी नेम को दूसरे ग्रुप में रखेंगे, ठीक है? इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैं वर्ब के साथ जोड़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी बच्चे। अब देखें वर्ब क्या होता है, इसको कहते हैं फेल। फेल किसे कहते हैं? काम को। अब वर्ब के दो पोर्शन, यानी वर्ब को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में, एच वी और एम वी। एच वी मीन्स और स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, वेयर एज एम वी स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या आप एक्सुलरी वर्ब्स अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब को फिर दो ग्रुप्स में तकसीम किया है, विल और विल नॉट ये फर्स्ट ग्रुप है, शैल और शैल नॉट सेकंड ग्रुप है। अब सवाल ये है कि हमने विल नॉट, विल या विल नॉट किसके साथ लगाना है, शैल और शैल नॉट किसके साथ लगाना है। देखिए बच्चे, हमारे पास जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, ये जो एक ग्रुप है ही, शी, इट, यू, दे और एनी नेम का, जब भी इनमें से कोई सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब विल और विल नॉट यूज़ करना है। सिंपल में विल आएगा और नेगेटिव में विल नॉट इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर हम हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 यानी शैल और शैल नॉट की बात करें, तो जब भी ये दूसरा ग्रुप, मैंने एरो के साथ ये निशान लगाए हुए हैं, तो आई और वी अगर कोई इन दोनों में से सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? उसके साथ शैल सिंपल में और शैल नॉट नेगेटिव में, और साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, ये आगे मैं बताता भी हूँ। मेन वर्ब की तरफ अगर चलें तो फर्स्ट फॉर्म बच्चे इस्तेमाल होगी। यहाँ पे ओवरऑल हेल्पिंग वर्ब जोन सा मर्जी हो, सब्जेक्ट जोन सा मर्जी हो, इस टेंस के अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है बच्चे? आगे बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफूल। ये मफूल क्या होता है? एक्चुअली मफूल होता है जिस पर काम किया जाता है। सपोज अब मैं ऊपर जो उर्दू में मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, मैं क्रिकेट खेलूँगा, ठीक है? इसमें मैं जो है ये सब्जेक्ट है, खेलना जो है वो है वर्ब, खेलूँगा ये है वर्ब, क्या खेलूँगा वो है क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? ये मफूल, मतलब ये एक बंदा जो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, एक्टिविटी को वर्ब कहेंगे, जो वो काम होगा उसके ऊपर, जिसके ऊपर काम हो रहा होगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। सपोज आप खाना खा चुके होंगे, यानी आप खाना खाएंगे,
सपोज आप खाना खाएंगे तो आप में आप जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, खाना खाना यानी खाना एक्टिविटी क्या है, यह है वर्ब। क्या खाना, किस चीज़ को, वो है वो ऑब्जेक्ट। देखिए मैं कहता हूँ आप सेब खाएंगे, आप सेब खाएंगे। अब देखो आप जो है वो सब्जेक्ट हैं, खाएंगे वो है वर्ब। क्या खाएंगे, सेब। जो सेब है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, अब मैं अपनी एग्जांपल की तरफ चलता हूं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसमें मैं जो है ये है सब्जेक्ट, खेलना यानी खेलूंगा, ये है वर्ब। क्रिकेट, क्या खेलूंगा, क्रिकेट। अब ये क्रिकेट जो है ये है ऑब्जेक्ट यानी मफूल। ठीक है, अभी आगे चलते, ये WH मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। WH स्टैंड्स फॉर, आप ये कह सकते हैं कि WH जो है ये बड़े सवालिया के तौर पे यूज़ करते हैं यानी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नीचे जो मिसालें दी हुई हैं इसी में ये मिसाल नंबर 1, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो इसका ये सिंपल फिक्र है। इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मैंने उर्दू सिर्फ सिंपल की लिखी है। ठीक है, आगे मैंने इसके चारों पोर्शन बनाए हैं यानी कि सादा, सवाल, मनफी, सवालिया और मनफी दोनों। ठीक है, अब मतलब ये है कि ये उर्दू तो मैंने सिंपल की लिखी है, लेकिन जो ट्रांसलेशन मैंने नीचे लिखी है वो चारों की लिख दी हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं क्रिकेट खेलूंगा तो इसका है आई शैल प्ले क्रिकेट सिंपल में। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो इसका है नेगेटिव में आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, नीचे इंटेरोगेटिव में शैल आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, इसका नीचे लिखा है शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है बच्चे, इस तरह तो ये था हमारे पास। आगे चलते हैं, ज़रा आगे एग्जाम्पल फर्दर देखते हैं जी। आगे मिसाल नंबर 2 है, इसमें मैंने माँ खाना पकाएगी, माँ खाना पकाएगी। अब इसमें देखिए बच्चे, यहाँ पे माँ खाना पकाएगी, नीचे मैंने ये सेंटेंसेस उर्दू में इसके चारों सीगे लिखे हुए हैं। माँ खाना पकाएगी, माँ खाना नहीं पकाएगी, क्या माँ खाना पकाएगी, क्या माँ खाना नहीं पकाएगी। ठीक है, अब मैंने इनको सबको ट्रांसलेट किया है। माँ खाना पकाएगी, मदर विल कुक मील या फूड। अब मदर विल कुक मील और फूड, मदर विल कुक फूड और मदर विल कुक मील। नंबर 2, माँ खाना नहीं पकाएगी, मदर विल नॉट कुक मील। अब सवाल यह है, क्या माँ खाना पकाएगी, विल मदर कुक मील। सवाल और मनफी है, क्या माँ खाना नहीं पकाएगी, विल मदर नॉट कुक मील। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी जो बात आपको समझाने जा रहा हूँ, WH वाला जो पीछे मैंने आपको मेंशन किया था वो ये था कि वो बड़ा सवालिया के तौर पे यूज़ करते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे सवालिया क्या बन रहा है, क्या माँ खाना पकाएगी। तो अब मैं इसका बढ़िया बनाता हूँ, माँ कब खाना पकाएगी। देखें कब, तो अब इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ये कब का वर्ड जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हेन। तो अब ये छोटे सवाल ये से पहले लगाएंगे, व्हेन विल मदर कुक मील। ठीक है, इसी तरह माँ कैसे खाना पकाएगी, हाउ विल मदर कुक मील। ये जो WH वाले बड़ा सवाल ये वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये यूज़ किए जाते हैं जब हम बड़े छोटे सवालिए से पहले वर्ड को ट्रांसलेट करके। ठीक है बच्चे, ये तो मैंने 2 एग्जांपल दी थी। अब आपने क्या करना है कि कल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको टेंस मैं करवाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये दूसरा दिन फिर लगाया है कि आपने क्या करना है कि 5 फिक्रे बनाएं सादा के, सिंपल के, जिस तरह माँ खाना पकाएगी। ठीक है, 5 बनाने हैं आपने जोन से मर्जी। फिर आगे 5 आपने नेगेटिव के बनाने हैं, जिस तरह यहाँ पे मिसाल है माँ खाना नहीं पकाएगी, 5 इसके बनाने हैं। इसी तरह सवालिया के बनेंगे 5, क्या माँ खाना पकाएगी। इसी तरह क्या माँ खाना नहीं पकाएगी। मतलब ये इस तरह आपने ये जो टेंस है इसके 5 सादा के फिक्रे बनाने हैं, 5 सादा फिक्रे बनाने सेंटेंसेस, उनको फिर ट्रांसलेट भी करना है। यानी उर्दू लिख के सादा 5 की, उनके आपने क्या करना है, इंग्लिश भी लिखनी है, ट्रांसलेट करना। इसी तरह नेगेटिव के 5, फिर इंटेरोगेटिव के 5, इस तरह नेगेटिव। ये सिर्फ करवाने का मतलब ये है आपकी प्रैक्टिस इस टेंस की। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आज हमने चेंजिंग की है इसमें। ये बच्चे आज है हमारे पास लेटर। जी बच्चे, लेटर नंबर 1 है, लेटर टू फादर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडी। लेटर टू फादर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडी, वाला साहब को खत लिखें जिसमें अपनी पढ़ाई
के मतलब उनको आगाह करें, अपनी बढ़ोतरी जो पढ़ाई में बढ़ोतरी है, बेहतरी है, उसके मतलब वाल साहब को आगाह करना है। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC नवंबर 10, 2014, या यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं, मुतलका आज की कर सकते हैं, जोन सी मर्जी, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। डियर फादर, प्यारे अब्बा जान, आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, मुझे कल आपका ख़त मिला। यू आस्क्ड मी अबाउट माई स्टडीज़, आपने मुझसे मेरी तालीम के मतलब स्टडी के मतलब पूछा। आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट आई गॉट 80% मार्क्स इन माई क्लास टेस्ट, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने क्लास टेस्टों में 80% नंबर हासिल किए। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड नो डेज, मैं आजकल सख्त मेहनत कर रहा हूँ। आई स्टडी अप टू 10 o'clock एट नाइट, रात 10 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। आई हैव मेड अप माई डेफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो कमी थी वो पूरी कर चुका हूँ, वो मैंने पूरी कर ली है। माई टीचर्स आर फुली सेटिस्फाइड, मेरे जो टीचर्स हैं मुकम्मल तौर पर मुतमिन हैं। विद माई प्रोग्रेस, मेरी तरक्की जो स्टडी में तरक्की है, बढ़ोतरी है, उससे बिल्कुल मुतमिन है। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम्स, घर में सबको मेरा सलाम कहें। योर्स अफेक्शनेटली XYZ। ले बच्चे, ये तो था आपका लेटर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल हाज़िर होंगे। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।